अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो 9th क्लास 2025 न्यू कोर्स के साथ चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है। चैप्टर नंबर 3 दी सेल चैप्टर है। इसके सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। तो आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो प्लांट और एनिमल सेल्स का कंपैरिजन है। 2002 के अंदर जब सवाल पेपर आया था बायोलॉजी का, उस वक्त ये सवाल बोर्ड के पेपर में आया था, लॉन्ग क्वेश्चन, प्लांट और एनिमल सेल में फर्क क्या है। तो आइए स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 3 का जो हमारा आज का टॉपिक है कि प्लांट और एनिमल सेल्स का फर्क जो है इसके बारे में जानते हैं कि सर क्या फर्क होता है प्लांट और एनिमल सेल में। ये मोटी मोटी बातें मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट सेल वॉल्स प्लांट में पाई जाती है, एनिमल में नहीं पाई जाती। सेंट्रियोल एनिमल में होते हैं, प्लांट में नहीं होते। वैक्यूल बड़े साइज का होता है प्लांट में, छोटे साइज के कई वैक्यूल एनिमल में। जो न्यूक्लियस वो सेंटर में होता है सेल के, प्लांट एनिमल सेल में। ड्यू टू लार्ज वैक्यूल इन प्लांट सेल, न्यूक्लियस साइड पे होता है। तो ये कुछ मेरे जहन में मोटे मोटे थे। अब देखते हैं कि आपकी बुक के अंदर कौन कौन से की पॉइंट हैं जो एनिमल और प्लांट सेल को डिफरेंशिएट करते हैं। आइए स्टूडेंट देखते हैं। नंबर 1 सर साइटोप्लाज्म पहला है मेरे पास, साइटोप्लाज्म। सर जेली लाइक होता है विद ऑर्गेनेली इन इट, जेली लाइक विद ऑर्गेनेली इन इट, इसके अंदर ऑर्गेनेलीज होती है। सर पाया कहां पे जाता है? बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सर प्लाज्मा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान में ये पाया जाता है। तो इसकी लोकेशन तो हमें ये पता चल गई। इसके बाद अगली बात है कि सर तो ये है। तो सर इसके बाद अगली बात है कि सर फंक्शन बताएं साइटोप्लाज्म का क्या होता है। प्रोवाइड साइट फॉर सेल ऑर्गेनेलिज, साइट फॉर मेटाबॉलिक एक्सट्रैक्शन। प्रोवाइड द साइट टू द सेल ऑर्गेनेली, सेल की ऑर्गेनेलीज को जगह देता है। और साइट फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, दो कामों के लिए जगह देता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए जगह देता है और सेल ऑर्गेनेली मुख्तलिफ तरह की है वो रहती हैं, उनको रहने के लिए जगह फराहम कर रहा होता है। नंबर 2 सर सेल मेम्ब्रेन, सेल की जो मेम्ब्रेन है ये पार्शियली परमिएबल होती है, पार्शियली परमिएबल। एक बात कि हर चीज को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती, कुछ को गुजरने देती है, कुछ को नहीं गुजरने देती। पार्शियली परमिएबल होती है, दैट फॉर्म बाउंड्री बिटवीन अराउंड द साइटोप्लाज्म, दैट फॉर्म बाउंड्री अराउंड द साइटोप्लाज्म। सर साइटोप्लाज्म के बाहर एक बाउंड्री बनाती है सेल मेम्ब्रेन। सर ये पाई कहां पे जाती है उसके बारे में बताइएगा। अराउंड द साइटोप्लाज्म, अराउंड साइटोप्लाज्म के बाहर पाई जाती है ये हमारी सेल मेम्ब्रेन। काम बताइएगा सर क्या इसका होता है।
प्रिवेंट सेल कंटेंट्स, सेल के कंटेंट्स को प्रिवेंट सेल कंटेंट्स, सेल के कंटेंट्स को रोक के रखती है। कंट्रोल व्हाट सब्सटेंसेस इंटर एंड लीव द सेल, कंट्रोल व्हाट substances enter and leave the cell, enter and leave the सेल। सर कौन कौन से कंटेंट्स हैं जो सेल के अंदर आते हैं और कौन से बाहर जाते हैं, इसके बारे में हमें ये सेल मेम्ब्रेन से पता चलता है। अगली तीसरा फर्क है कि स्टूडेंट्स न्यूक्लियस, सर न्यूक्लियस क्या होता है? अ स्फीरिकल और ओवल ऑर्गेनेली कंटेनिंग डीएनए, अ स्फीरिकल ओवल ऑर्गेनेली कंटेनिंग डीएनए, एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो जिसके पास डीएनए होता है। इन द सेंटर ऑफ द एनिमल सेल्स, इन द सेंटर ऑफ एनिमल सेल, on a side in plant cell, on a side in plant cell, प्लांट के सेल में एक साइड पे होता है। क्यों होता है? क्योंकि सेंटर में एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। सर काम बताइएगा क्या होता है इसका? काम है जी कंट्रोल सेल डिवीजन, कंट्रोल सेल एक्टिविटीज, कंट्रोल सेल डिवीजन, कंट्रोल्स सेल एक्टिविटी। ये सेल का ब्रेन कहलाता है, इसका दूसरा नाम है ब्रेन ऑफ सेल, कंट्रोल सेंटर होता है ये वाला। आगे जी एक और ऑर्गेनेली है, वो है जी सेल वॉल। सर सेल वॉल के बारे में क्या ख्याल है? वो है जी कि अ टफ नॉन लिविंग आउटर लेयर, टफ नॉन लिविंग आउटर लेयर मेड ऑफ सेलुलोज, आउटर लेयर मेड ऑफ सेलुलोज, around the outer of plant cells, around the outside of plant cell, प्लांट के सेल्स में सेल बाहर पाई जाती है। प्रिवेंट्स द मैकेनिकल स्पोर्ट, मैकेनिकल स्पोर्ट्स से बचाती है। अलाउ वाटर एंड साल्ट टू पास, अलाउ वाटर एंड साल्ट टू पास, अपने से पानी और नमकियात को गुजरने की परमिशन देती है सेल वॉल। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स के सारे लार्ज वैक्यूल। बड़ा वैक्यूल जो है अ फ्लूइड फील्ड स्पेस सराउंड बाय मेम्ब्रेन, फ्लूइड फील्ड स्पेस
surrounded by a membrane टोनोप्लास्ट। इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल्स पाया जाता है इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है ये वाला। कंटेन सॉल्ट्स एंड वाटर। salts, water help to keep plant cells turgid, helps to keep plant cell turgid, तने हुए रखता है, पौधों के सेल्स को तनाव देता है। आगे है जी हमारा एंड वाला फर्क जो है वो है स्टूडेंट्स क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एन ऑर्गेनेली कंटेनिंग क्लोरोफिल, ऑर्गेनेली हैविंग क्लोरोफिल, ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ सम प्लांट सेल, इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ सम प्लांट सेल, प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो पाया जाता है कौन? क्लोरोप्लास्ट। काम क्या है जी? ट्रैप्स लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस, ट्रैप लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये है जी अपना कंपैरिजन जो किया हुआ है प्लांट और एनिमल सेल्स का। इसको देखते हैं स्टूडेंट्स जरा फर्दर एक एक पॉइंट करके कि क्या फर्क है, किस तरह करके जो है ना ये इसकी ऑर्गेनेलीज की डिवीजन हमने की है और किस किस तरह कहां कहां पाया जाता है। तो आइए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग बताते हैं कि सारे साइटोप्लाज्म की अगर बात करें तो ये एक जेली की तरह का होता है ऑर्गेनेली, जेली लाइक ऑर्गेनेली होता है, सेल्स में पाया जाता है। सर कहां कहां पे पाया जाता है ये वाला? जे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान में पाया जाता है, यानी जे साइटोसोल कह लें, साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड वाला लिक्विड वाला एक जेली लाइक मटेरियल पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में पाया जाता है। सर काम क्या है? ये मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनेलीज को जगह फराहम करता है और मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनेलीज को मुख्तलिफ काम करने के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए जगह देता है। एक है ऑर्गेनेलीज को रहने की जगह, एक है ऑर्गेनेलीज को मुख्तलिफ तरह के मेटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए जगह फराहम करना। एक ऑर्गेनेली को वैसे रहने की जगह देता है जिस साइटोप्लाज्म करता है। दूसरी है मेरी सेल मेम्ब्रेन। स्टूडेंट से पार्शियली परमिएबल होती है, कुछ मटेरियल को तो अंदर गुजरने देती है, कुछ को नहीं गुजरने देती। ये साइटोप्लाज्म के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, सर साइटोप्लाज्म के बाहर होती है। करती क्या है? मटेरियल्स को कंट्रोल करती है, रोकती है, सेल्स के कंटेंट्स को रोकती है, भाई आपने बाहर नहीं आना। कौन से सेल्स कंटेंट सेल के अंदर आने या कौन से सेल से बाहर जाने, उनको रोकती है, एक बाड़ का काम करती है सेल मेम्ब्रेन। आगे न्यूक्लियस की बात करेंगे। ये स्फीरिकल और ऑल ओवल शेप होता है न्यूक्लियस, ठीक है, और ऐसा एक ऑर्गेनेली है जिसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं। सर ये ब्रेन ऑफ सेल है, सेल का ब्रेन है, तमाम एक्टिविटीज जो है कंट्रोल करता है। और ये एनिमल सेल के केस में सेंटर में पाया जाता है, जबकि प्लांट सेल के केस में ये
एक साइड पे पाया जाता है। कौन? न्यूक्लियस। सर काम क्या है? पूरे सेल्स की जो ना सेल की डिवीजन को कंट्रोल कर रहा होता है और सेल्स की तमाम एक्टिविटीज को मुख्तलिफ तरह के डायरेक्शन दे के सेल्स को कि ये काम करना, ये नहीं करना, ये अब करना है, उसको कंट्रोल कर रहा होता है। आगे है साल कि सेल वॉल्स की बात करें, ये टफ नॉन लिविंग होती है। नॉन लिविंग ऐसा ऑर्गेनिक बहुत है जो सेल वॉल है, ये प्लांट सेल के बाहर पाया जाता है और ये सेलुलोज का बना हुआ होता है। हालांकि काइटन का होता है फंजाई में, म्यूरिन या पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल होती है बैक्टीरिया में, लेकिन हमारा टॉपिक है इधर प्लांट और एनिमल की, उधर हमने उसकी बातें नहीं करनी। तो सर ये प्लांट के सेल्स के बाहर पाया जाता है सेल वॉल। ये क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट को प्रिवेंट करता है, ये देखिएगा। और करता क्या है? पानी और साल्ट्स को गुजरने देता सेल वॉल के अंदर से, ये काम है इसका। सपोर्ट नहीं करता। लार्ज वैक्यूल, उसका क्या काम है? ये फ्लूइड फील्ड स्पेस होती है, फ्लूइड फील्ड स्पेस है जिसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है। प्लांट सेल में बड़ा वैक्यूल होता है, एनिमल सेल में छोटा वैक्यूल होता है। जो बाहर मेम्ब्रेन होती है ना इसके, उसे बोलते हैं टोनोप्लास्ट। तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है प्लांट सेल के केस में। और काम क्या है इसका? ये साल्ट और वाटर उस जो इसके अंदर पाया जाता है, इसे बोलते हैं सेल सैप, जिसकी वजह से सेल सैप जो है ना ये प्लांट सेल को टर्जिट करता है, तनाव देता है। सर इसके बाद है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है ये एक ऐसा ऑर्गेनेली है जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, सब्ज रंग का मादा पाया जाता है। ये जो सब्ज रंग का मादा है, तो ये स्टूडेंट जो सब्ज रंग का मादा है ये सनलाइट को ट्रैप करता है। ये भी प्लांट के साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। इसकी 3 किस्म है, क्रोमो, लिको, क्लोरो। तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। सनलाइट की लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। ये है स्टूडेंट्स इसका मेन फर्क, मेन कंपैरिजन के प्लांट और एनिमल सेल्स का किस किस तरह हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इस अंदाज से आपने इसको लिखना है। अगर आप इस अंदाज से इसको लिखेंगे तो आपको इसकी समझ आएगी, तो आपको इसके मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको इसके मार्क्स स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे। तो मैं ये आपके सामने जो 4-5 जो है ना ऑर्गेनेलीज का फर्क रखा है, उसमें देखिएगा साइटोप्लाज्म के बारे में बताया है कि दोनों प्लांट और एनिमल में किस तरह का होता है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया है कि किस किस तरह होती है, क्या क्या काम है, कहाँ कहाँ पाई जाती है। न्यूक्लियस के बारे में बताया है किस तरह के होते हैं, कहाँ कहाँ पाई जाती है, क्या क्या कुछ काम है। सेल वॉल्स के बारे में बताया है कि ये प्लांट में होती है, एनिमल में नहीं होती, काम क्या है इसका। लार्ज वैक्यूल के बारे में बताया है कि प्लांट में लार्ज वैक्यूल क्यों होता है, क्या काम है, एनिमल में छोटा वैक्यूल क्यों होता है। और क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया है कि स्टूडेंट्स ये वाला जो है क्लोरोप्लास्ट जो है ये प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता। ये एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ से सेंट्रियोल कर लिखा, सेंट्रियोल मेच्योर प्लांट सेल में होता नहीं है, एनिमल में होता है। ये भी बात ध्यान रखिएगा, ये आप लिख सकते हैं एक्स्ट्रा के अंदर के साथ ये भी होता है। तो ये तो था स्टूडेंट आज का अपना टॉपिक के प्लांट और एनिमल सेल्स का बेसिक फर्क क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको बड़ी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।